एक हमारा ज़माना हुआ करता था कि जब हम छोटों से प्यार, बड़ों की इज्जत, हर चीज़ डिसिप्लिन में रह के किया करते थे। डर लगता था कि कहीं मम्मी पापा किसी चीज़ से नाराज़ ना हो जाएं। सॉरी, मम्मी पापा नहीं, माँ बाबूजी कहीं नाराज़ ना हो जाए इन सारी चीज़ों से। उनका एक बार गलती से यूं आंखें दिखा देना बहुत बड़ी बात हो जाती थी कि नहीं, वो तो नाराज़ हो गए या वो किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं। फर्क पड़ता था। उनके कहने से पहले हम सोचते थे कि ये काम करके रख दे ताकि वो हमें डांटे ना, मारना तो दूर की बात है, वो हमें डांट ना लगाए। उनकी किसी बात का हम उल्टा जवाब नहीं देते थे। अगर हमें कुछ लेने का बहुत ज़्यादा ही मन होता था, हम बोलते थे उनसे, वो दिला दे तो अच्छा, नहीं दिलाए तो हम उस पर जिद नहीं किया करते थे। जो हमारी जनरेशन थी उसमें एक अलग ही तरीके का डिसिप्लिन था, प्यार था, आपस में एक दूसरे के साथ लगाव था, एक दूसरे के दिल से कनेक्ट थे। हमें समझ आता था कि माँ बाप की दुख तकलीफ, उनका हर एक बात वो किस तरफ जा रहा है। हमें कई बार कई चीज़ों को लेके बुरा लगता था, लेकिन कभी हमारे दिमाग में ये नहीं आता था कि अरे नहीं नहीं, ये चीज़ के लिए मना कर दिया, अब इनसे हम बात नहीं करेंगे। क्या हमें इनको उल्टा जवाब देना चाहिए कि भैया तुमने ही पैदा किया है, जिम्मेदारी तुम्हारी है, पैदा किया तो निभाओ? नहीं, हमें लगता था नहीं भाई, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, हम अपनी कर रहे हैं। जितना वो कर सकते हैं अपनी तरफ से वो कर रहे हैं, आगे की जिम्मेदारी हमारी है। ऐसा टाइम हुआ करता था कि कई बार शूज नहीं होते थे स्कूल जाने के लिए, तो चप्पल पहन के चले जाते थे। बैग बैग तो बहुत मतलब कम लोगों के पास हुआ करता था। वो थैला थैला सुना है, थैला में लेके चले जाते थे, या यूं यूं किताबों को पकड़ के लेके चले जाते थे। मतलब पंखे कूलर हुआ नहीं करते थे, इस गर्मी में भी लाइट नहीं होती थी, बैठ करके लालटेन जला करके एक हाथ से पसीने पोंछ रहे हैं, दूसरे हाथ से लिख रहे हैं। और इन सब के बावजूद हम कोई शिकायत नहीं करते थे उनसे। हमारा एक लक्ष्य होता था कि हमारा ये होमवर्क नहीं हुआ है, ये घर के काम नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करते थे, घर के काम भी प्रॉपर किया करते थे। हर चीज के लिए हमने एक समय बांट रखा था, कितना समय तक हमें दोस्तों के साथ खेलना है, कितना समय तक घर के काम करने हैं, कितना समय तक पढ़ना है। एक चिंता हुआ करता था, अच्छा उसका तो बहुत अच्छा नंबर आया है, हमें इससे ज्यादा बेटर करना है इस बार। ये हमेशा मतलब हमारे दिल दिमाग में चलता रहता था और हम करते थे। लेकिन उसके उल्टा आज का जमाना हो गया है। जितने अच्छे हम उस जमाने में अपने माँ बाप के लिए औलाद थे, आज के टाइम में उतना ही खराब माहौल आ चुका है। अगर बच्चा कुछ डिमांड करता है और आप समझा दो कि अभी तो नहीं दे पाएंगे, नहीं है, सोचेंगे, अभी मना नहीं करते हैं माँ बाप। अभी तो माँ बाप स्टैंडर्ड हो गए हैं कि बच्चों का दोस्त बन के रहते हैं। जमाना सही नहीं है, पता नहीं क्या कर लें। तो उन दोस्ती में भी लिहाज नहीं रहा। बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि माँ बाप रो रहे हैं, गा रहे हैं, उनको कोई दुख है, तकलीफ है, वो पैसे कहाँ से ला रहे हैं। बस ये है कि उनको जो चाहिए वो चाहिए। वो अगर आपने नहीं दिया तो उनका ये रिएक्शन आता है कि तो तुमने पैदा क्यों किया, जब तुम्हारे बस का नहीं था तो तुमने पैदा क्यों किया। तो मतलब इतना ना ज़्यादा एडवांस ज़माना हो गया है कि अब ऐसा है कि पहले बच्चे डरते थे कि यार माँ बाप क्या बोलेंगे, लेकिन अब माँ बाप डरते हैं कि बच्चे कैसा रिएक्ट करेंगे, क्या बोलेंगे। बात तो कोई मानते नहीं है। तो मतलब बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि दिन पर दिन जनरेशन खराब होती जा रही है। जो पीढ़ियां आ रही हैं, लाज लिहाज इज्जत सब कुछ भूलती जा रही हैं धीरे धीरे। और जहाँ तक लगता है कि ये सुधरने के बजाय और दिन पर दिन बदतर होती जा रही हैं। लोग कहते हैं कि माँ बाप में कमी होगी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ बाप ऐसा होगा जो अपने औलाद को गलत सीख देता होगा, या कोई मतलब ये सोचता होगा कि नहीं हमारा औलाद बिगड़ जाए या फिर मतलब हमसे बदतमीजी करे। हर इंसान मतलब कोई भी माँ बाप जितने में है उससे ज्यादा करता है अपने बच्चों के लिए। अभी अपनी जवानी में अपनी इच्छाओं को मार करके उनकी हर ख्वाहिश पूरी करता है। देखते होंगे कि बहुत सारे माँ बाप चप्पल जो है उसको
सिलवा के पहन रहे हैं, लेकिन बच्चों को अच्छा जूता चप्पल दिला रहे हैं ताकि वो खुश रहे, लेकिन इसके बावजूद भी खुशी है क्या? नहीं है। औलाद खुश ही नहीं है, उनको उनकी इच्छा पूरी ही नहीं हो पा रही, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या झेल रहे हैं, किस हद तक झेल रहे हैं। तो ऐसा ना करो यार, समझो अपने माँ बाप की मजबूरियों को। अगर आपका माँ बाप आपको 2 चीज़ दे रहा है, 1 चीज़ नहीं दे पा रहा है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप उसमें खुश हो जाओ जो मिल रहा है आपको, और कोशिश करो कि उससे बेटर आप बन सको, ताकि वो जो 1 चीज़ आपको नहीं मिला उसके जगह आप 4 चीज़ अपने माँ बाप को दिला पाओ उनके बुढ़ापे में। इस काबिल बनाओ खुद को, अपने ऊपर काम करो। देखो जितनी औकात होती है उतना ही आपके जेब में आता है, तो अपनी औकात बढ़ाओ। और औकात किससे बढ़ती है? अच्छी स्टडी से, अच्छी रीडिंग से, अच्छी नॉलेज से। और नॉलेज के लिए ना मेहनत करना पड़ता है। कहते हैं कि सोना जितना तपता है उतना ही निखर के आता है। तो वही चीज़ें हैं कि अपने आप को तपाओ, अपने आप को उस काबिल बनाओ कि लोग आपको नहीं, आपके माँ बाप को बोलें कि देखो उनके ये माँ बाप जा रहे हैं, उनको शर्मिंदा ना होना पड़े, कहीं किसी के आगे आपके चलते सर ना झुकाना पड़े कि यार ये तो उसके माँ बाप हैं, उसका तो औलाद निकम्मा ही निकल गया। तो ऐसा ना हो। देखो जिंदगी में हर चीज़ बार बार नहीं मिलता। आपके माँ बाप हैं, आपको चांस दे रहे हैं, आपको मौका दे रहे हैं कि आप अपने जीवन में कुछ अचीव करो, कुछ अच्छा बनो। जो अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो आपको जितनी खुशी नहीं होगी उससे ज़्यादा आपके माँ बाप को खुशी होती है। क्योंकि कहते हैं कि औलाद ही होता है जो माँ बाप का सर और सीना गर्व से ऊंचा कर देता है, और औलाद ही होता है जो उनका सर शर्म से झुका देता है। तो मतलब देखो गलतियां सबसे होती है, जो काम करता है और जो कोशिश करता है, गलतियां उन्हीं से होती हैं। जो कुछ नहीं करता, हाथ पे हाथ धर के बैठा रहता है, उससे कोई गलती नहीं होगी, वो निकम्मापंथी ही करता रहेगा पूरी जिंदगी। तो कोशिश करो कि आप जो भी शब्द किसी के लिए बोल रहे हो, अगर वही सेम शब्द आपके लिए कोई इस्तेमाल करे तो आपको कैसा लगेगा? तो शब्द वही बोलो किसी से जो आपके लिए बोला जाए तो आपको अच्छा लगे। माँ बाप हमेशा बच्चों की खुशी के लिए जीते हैं और हमेशा चाहते हैं कि बच्चों का अच्छा हो, चाहे माँ बाप इस जमाने का हो या किसी और जमाने का हो। माँ बाप की हमेशा ख्वाहिश यही होती है कि उनसे बेटर उनका औलाद हो। तो कोशिश करो कि उन माँ बाप को अपने परवरिश पे, अपने कोख पे कभी शर्मिंदा ना होना पड़े।